नमस्कार, मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। नुआ में दो परिवारों के आपसी झगड़े के कारण एक महिला की मौत हो गई। दरअसल 5 अगस्त को फिरोज खान और मुबारिक खान के परिवार के मध्य आम रास्ते पर आ रहे पानी की निकासी को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें धक्का मुक्की का कारण महिलाओं को मामूली चोटें आई थी। झगड़े के बाद गांव के गणमान्य लोगों ने दोनों पक्षों से समझाइश की तथा फिरोज खान द्वारा अपने घर के पानी की निकासी के लिए सेफ्टी टैंक बनाया जाना तय हुआ, लेकिन दूसरे पक्ष का मुबारिक खान बनी सहमति से कुछ समय बाद ही मुकर गया, जिसके बाद उसने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। 6 अगस्त को मुबारिक ने मंडावा पुलिस थाने में विवाद को लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद पुलिस 7 अगस्त को नुआ पहुंची थी और दोनों पक्षों को समझाइश की थी। पुलिस के वापस आने के कुछ समय बाद ही दोनों पक्षों में फिर से झगड़ा हुआ, जिसमें फिरोज की मां के साथ हुई धक्का मुक्की के कारण उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन जब पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव को लेकर नुआ स्थित CHC में पहुंचे तो डॉक्टर नदारद मिले। ग्रामीणों ने बताया कि हाजिरी रजिस्टर में डॉक्टरों के साइन किए हुए थे, लेकिन वहां एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं था, जिसके बाद ग्रामीण नुआ CHC में ही पोस्टमार्टम करवाने की मांग को लेकर बैठ गए। करीब 7 घंटे के इंतज़ार के बाद मंडावा CHC के 2 डॉक्टर तथा नुआ की एक महिला डॉक्टर के टीम के द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों का कहना था कि पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही उनके द्वारा शव लिया जाएगा। करीब 2.5 घंटे तक ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद रात करीब 9:15 बजे सहमति के बाद परिजनों ने शव लिया। बोलो। मैं वसीम खान, मेरी जो ताई जी है उनका आज झगड़े में इंतकाल हो गया था। इनको हम लोग जो पुलिस वालों ने जो बोर्ड गठित किया था पोस्टमार्टम के लिए, तो वो नुआ गठित किया था। हम लोग उनको नुआ लेके आए, यहाँ देखा तो एक भी कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है, सिर्फ एक डॉक्टर था, बाकी और वो भी बोल रही है कि मेरी ड्यूटी 2 बजे तक है। 4th ग्रेड कर्मचारी भी यहाँ पर नहीं है। वो बोल रहे हैं हमारे पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, स्टिचिंग की फैसिलिटी नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए आप पोस्टमार्टम कहीं और करवा लो। मैं रिसालदार मेजर हारून अली खान, गाँव नुआ के इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर 21 का स्टाफ तैनात किया गया है, लेकिन जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर स्टाफ में कोई एक भी हाजिर नहीं मिलता। आज एक डेथ हुई है, उसके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लेकर के आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं होने की वजह से। दूसरा, इसकी हालत देखो, यहाँ पर जब सेठ ने हॉस्पिटल बनवाया था सब सुविधाएं प्रदान की थी, आज वो सारे औजार कहाँ गए? क्यों नहीं यहाँ पर स्टाफ रहता? कितने बजे लेके आए थे आप सबको? अभी करीब 2 घंटे हो गए हमें यहाँ आए हुए। चिकित्सक क्या कह रहे हैं यहाँ पे? है ही नहीं, कोई मौजूद ही नहीं है, और रजिस्टर में सबकी प्रेजेंट लगी हुई है, मौके पे एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। रास्ते को झगड़ो हमेशा साल वगैरह, ठीक है। कौन सा परिवार हम झगड़ो पे हो? जो पीछे का जो पड़ोस है ना, मुबारिक खां, अनीस खां, सलीक खां, ये गुलाबू खां, और ये जो 5 भाई हैं, इनका ये रास्ता 10 फीट का रास्ता लगता है रोजाना, ठीक है। ये पानी की समस्या है। ये जो दूसरा पक्ष है जो फिरोज, जिनकी आज झगड़े में माता ख़त्म हुई है, वो लोग कुएं बनाने के लिए एग्री हो गए थे, ठीक है। पानी का निस्तारण करने के लिए कैसे भी जो गांव के मौजूद लोगों ने जो फैसला सुनाया था, ठीक है कि ये फैसला कब हुआ था? ये फैसला हुआ था, ये झगड़ा हुआ था 5 तारीख को। अच्छा। 5 तारीख को झगड़ा होने के बाद फिर 5 तारीख को ही गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो बड़े लोग हैं, वो आए थे। उन्होंने सबको, दोनों पक्षों को बिठा कर ये फैसला सुनाया कि आप इस पानी को कैसे भी प्रबंध करिए, ठीक है। तो ये फिरोज है, इसने हाँ कर लिया कि ठीक है, यहाँ पे जो भी सोखता गड्ढा, जो भी कुई जो भी बनानी है वो मेरे पैसे से बनाऊँगा, मेरे पैसे से बना के उसका पानी जो मेरे घर का है वो पूरा पानी उसमें जाएगा, आगे से इस गली के अंदर कभी भी कीचड़ नहीं होगा। तो इस बात पे उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। वो बोलते हैं कि कोई हम नहीं बनाने देंगे। उसके बाद वो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी,
हमारी तरफ से कोई एप्लीकेशन दी नहीं, क्योंकि समाज के लोगों ने मामले को शांत करवा दिया था, उनका फैसला हमने मान लिया था। उसके बाद फिर आज 7 तारीख को वो लोग फिर आए, फिर पुलिस की धमकी वगैरह भी दी, पुलिस को बुलाया भी पाबंद करने के लिए, अंदर डालने के लिए जो भी बुलाया। फिर पुलिस के जाने के बाद वापस वही धक्का मुक्की हुई। उस धक्का मुक्की में जो फिरोज है उसकी माता जमशीद बानो है, पत्नी, वो उनका पत्नी चांदवी बेगम, उनकी माता जो जमशीद उम्र बानो, कितनी है इनकी? उनकी उम्र है 55-60 साल के बीच में। तो वो हो अल्लाह सुन के बाहर आई, तो बाहर आने के बाद उससे उनको छोड़कर उससे धक्का मुक्की करने लगे। वो गिरते ही अचेत हो गई। फिर गांव के किसी निजी डॉक्टर को बुलाया, उसने आके उसको डेड मृत घोषित कर दिया। अब हॉस्पिटल ले गए उसको? अभी उसको हॉस्पिटल ले गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। जो बोर्ड CMSO ने जो बोर्ड बनाया झुंझुनू से जो बोर्ड भेजा है वो अभी तक आया नहीं है। हमारे सीनियर हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं है, 21 लोगों का स्टाफ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा वसीम खान, पुत्र महमूद खान। मैं नुआ मुस्लिम कमेटी का सदर हसन अली। ये जो वारदात हुई इसका जब भी हमें पता पड़ा, परसों यानी कितनी तारीख? 5 तारीख को दोपहर को 10:30 के करीब जब पता लगा तो हम वहाँ गए। वहाँ जाके दोनों पार्टियों को समझाया। हम मौजूद आदमी 4-5 जो भी थे, उन्होंने मुबारक मास्टर था, एक जो सरपंच थे अभी वो मकसूद खां भी थे, और दोनों को समझाने के बाद में भी इनको पूछने से पता चला कि सबसे पहले इसका गला आगे इसने जो फौज में अनीस खां, इसने कहा कि ये मतलब क्या है कि बोला मैं यहाँ करूँगा, तो गला पकड़ने के बाद में वो जगह ऊंची नीची होने की वजह से वो गिरा है। गिरने के बाद में लोगों ने इसको 2-3 भाई और भी आके दबोचा है। ये वारदात हम तो नहीं थे, लेकिन जो भी वहाँ पर थे उन्होंने भी बताई। ये तो मान रहे थे कि पहले गड़ा यूँ नहीं पकड़ा। उसके पढ़ने के बाद में उसकी माँ अकेली वहाँ पर वही थी, जो वो उनको छुटाने के लिए आई। तो उससे पहले एक भाई ने उससे कोई धक्का लगाया, तो वो वहाँ ईंट वगैरह पत्थर वगैरह पड़े, उन पर गिरी है, और गिरने से उसके चोट भी आई है। उसी चोट का नतीजा ऐसा लगता है कि ये जो आज जो वारदात हुई वो हुई है। सब बातें इन दोनों तरफ की सुन के, दोनों फरीक की, इसके बाद में हमने काफ़ी समझाने की कोशिश की। इन लोगों ने ये कह दिया कि ठीक है, हम ये कह के आए थे दोबारा झगड़ा मत करना, जैसे है वैसे मामले को पड़े रहने का। लेकिन परसों तक इन्होंने किसी ने न शिकायत की न, और कल इन्होंने क्या रचा के क्या है कि अब ये आज सुबह 11 बजे हमें तो इस तरह की वारदात पड़ी। पुलिस का भी हमें ये ऐसा लगता है कि बगैर सीधे उनके घर जाना, पूछना चाहिए था उनको कि भाई कौन लोग यहाँ फैसला करने के लिए आए थे, कैसे, उनको पूछ के फिर उसको अरेस्ट करते, या इतना कौन से तकड़े वारंट थे उसके नाम, तो उसको अब ले जाएंगे। तो उसको काफ़ी इन्होंने उसको दबाव डाला। और 2 सिपाही जब यहाँ पर सुबह आए हैं, 2 या 3 आए हैं, उनके ऑन स्पॉट ही वहाँ पर वो ये ख़त्म हो गई। ये वहाँ के दर्शक जो थे उन सब बता रहे थे। तो मतलब इस तरह से इन लोगों ने रिपोर्ट इसलिए नहीं की कि हमने इनको ये कह दिया कि अब रिपोर्ट में यार क्या, एक बार शांति रखो, दोबारा इस तरह से मत करना झगड़ा पूरा। मतलब फिरोज ने रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई? हाँ, रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहीं करे, हमने इनको रोक दिया। रोका उनको भी था तब तो, हाँ हमें उन्होंने कहा नहीं कि हम करेंगे, लेकिन क्या है कि बाद में ये चुपचाप मतलब जाके इन्होंने वो कर आज झगड़ा करके भी कर खुद ही तो कर लिया, और खुद ने जाके बाकी आप इसका कारण बताओ। आप आपके सामने हुआ हो कौन आदमी को आया उस टाइम गिरी हो।
पीछे हैं, कोई भी बात नहीं है। देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेंगे, 2-4 के बयान लिखेंगे, तभी तो आगे कार्रवाई होगी। अब आपने कुछ करने नहीं दिया तो इसमें कार्रवाई करो, ये नहीं तो साइन करो, ये नहीं तो साइन कर दो। कौन कोई भी आप पढ़ो फिर साइन करो, नहीं तो पढ़ा साइन करो, साइन करो। पब्लिक या बोलिए कि पहले इनको गिरफ्तार करो। भाई हमें बयान लिखे हैं, पुलिस प्रशासन हत्यारों को गिरफ्तार करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन। उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। सुबह क्या है, पुलिस प्रशासन आया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वो एक मेरे को और एक मेरे पड़ोस को यही बोल के गए कि आप दोनों थाने में आ जाना, और मैंने उनको यही कहा कि ठीक है मैं कल आ जाऊँगा। और उसी दौरान पुलिस जाने के बाद में इन्होंने जो है मेरी माँ को धक्का दिया, और उसी दौरान उनकी सांस की जो गति है वो वहीं पर रुक गई। बाद में पुलिस प्रशासन आया, आने के बाद में कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मैं डेड बॉडी अभी तक, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे मैं डेड बॉडी नहीं लूँगा। कौन है सामने वाले? मेरे सामने वाले मुबारक खां, अनीस खां ये हैं। घटना क्या थी, मतलब क्या कारण? घटना कुछ नहीं थी, घटना ओनली फॉर एक पानी के जो नाली है उसकी थी घटना, जो कि मैं खुद मतलब अपने पेमेंट से, और वहाँ जो कोई बोलते हैं जो सरपंच की ओर से हो रही थी वो नहीं बना के मैं अपने पेमेंट से बनवा रहा था, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हम नहीं बनाने देंगे इस 10 फुट के रास्ते में। दूसरे मेरे गांव के जो हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग या मान लो कि जो सीनियर थे, उन्होंने समझाया तो वो यही बोले कि हम आपके फैसले से मान्य नहीं हैं। अब क्या पोस्टमार्टम हो गया सबका? अभी उनका पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन मैं डेड बॉडी, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे मैं डेड बॉडी नहीं लूँगा। पुलिस प्रशासन इनके साथ है। दूसरा वो बोलते हैं, मेरे को धमकी देते हैं कि हमारे तो प्रशासन है, तो इस्माइल खान डीएसपी उनका सपोर्ट कर रहा है, तो उनकी मेरे को धमकी देते हैं कि हमारे पास तो पावर है। तो भाई पुलिस में वो उसका जो वो भाई है जो मुबारक अली वो भी पुलिस में है। हनुमानगढ़ गुगा मेडी के अंदर वो एसआई की पोस्ट पर है। वो बोलता है मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।